हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी के सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं और ट्रिपल सी के एग्जाम में उस सिलेबस का क्या इम्पोर्टेंस है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू माय चैनल सर्व शिक्षा एकेडमी। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे नाइलेट के ट्रिपल सी कोर्स के बारे में। तो ट्रिपल सी कोर्स के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। ट्रिपल सी एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि नाइलेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कंडक्ट किया जाता है और ये मैक्सिमम पूरे साल हर महीने इसका कोर्स जो है जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है। एंड ट्रिपल सी का जो मतलब है वो है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। जो कोर्स है हमारा ट्रिपल सी उसके ऑब्जेक्टिव का क्या यहाँ पर मेन बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं उसमें हम वो देखेंगे। तो क्यों ये ट्रिपल सी कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है इस स्लाइड में आपको उन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा कि ये चीजें क्यों बेसिकली बताई गई है। तो बेसिकली कंप्यूटर की सारी नॉलेज आपको यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर थ्योरेटिकली आपको डीप नॉलेज भी दी गई है, प्लस इसके अलावा आपको कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा बेसिक होता है जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में भी बताया जाएगा कि भाई ट्रिपल सी अगर आप कर रहे हैं तो ट्रिपल्स में क्या थियोरी पार्ट होगा और क्या प्रैक्टिकल पार्ट होगा। और ये सब कुछ करने के बाद आप किन किन चीजों को करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको क्या क्या चीजें बेसिक यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो बेसिकली आप यहाँ पर MS ऑफिस सीखेंगे। MS ऑफिस मीन्स MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में आपको बताया जाएगा। आपको इंटरनेट के बारे में जाना जाएगा, बताया जाएगा। सोशल मीडिया नेटवर्क के बारे में बताया जाएगा और जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, ई गवर्नमेंट सर्विसेज होती है, इनके बारे में आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बताया जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आपको ड्यूरेशन बताई गई है कोर्स की कि कितने कोर्स में आप ये ड्यूरेशन कंप्लीट कितना ड्यूरेशन में ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और अगर हम 80 आवर्स इसमें बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहे हैं तो अगर शॉर्ट टर्म में करना है तो 10 डेज में आप कैसे इसको फुल टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, वो यहाँ पे ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी जिसमें आपको बताया गया है कि अगर ट्रिपल सी करना चाहते हैं आप तो ट्रिपल सी करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग एंड अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इन कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आपको जो कि यहाँ मेंशन नहीं की गई है। ट्रिपल सी का जब हम एग्जामिनेशन भरते हैं या जो रजिस्ट्रेशन होता है वही ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन होता है। तो जब हम एग्जामिनेशन या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लगाने होंगे जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट भी लगता है, तो ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा जॉब रोल, जो अगर हम ये ट्रिपल सी कोर्स कर लेते हैं तो आप किन किन जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड होंगे, एलिजिबल होंगे। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं आप, डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, सोशल मीडिया ऑपरेटर के जॉब रोल्स आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से आपको स्टार्ट होगा, यहाँ से आपको मेनली मैं बताऊंगी कि जितनी भी अगर हम ट्रिपल सी कर रहे हैं तो ट्रिपल सी का मेन जो डिटेल में सिलेबस है उसके बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ और लर्निंग आउटकम्स क्या है, क्या चीज आप सीखेंगे और उसको सीख के आप किस लायक बन सकते हैं, क्या चीजें आपको आ जाएंगी करने के लिए, वो चीज आपको यहाँ पता चलेगी। तो जो चैप्टर 1 है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है, इस इंट्रोडक्शन के अंदर आप देखेंगे कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको पहले तो दी जाएगी कि कंप्यूटर क्या होता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होती हैं कंप्यूटर की, आईटी गैजेट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता चलेगा क्या हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, क्या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या रोल है उनका, क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या रोल है, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। एंड देन फिर उसका समरी शो किया जाता है। बेसिकली ये जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जब आप ट्रिपल सी करोगे, ट्रिपल सी का कोर्स करेंगे, बुक पढ़ेंगे ट्रिपल सी के, तो वहां आपको ये कंटेंट देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। एंड ये सारी चीजें करने के बाद आपका लर्निंग आउटकम क्या होगा, आप इसको पढ़ने के बाद आप किस लायक बन सकते हैं, आपको क्या क्या चीजें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे बताया गया है, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लीजिए
Get familiar with various input output hardware components of a computer along with storage devices. अगर आप यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में सीख लेते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में सीख लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर 2 होगा, इसमें आपको बताया जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ हम यूज करते हैं। डेस्कटॉप के लिए अलग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप के लिए अलग होता है, मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, टैबलेट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर का इंटरेक्शन यूजर के साथ कैसे होता है, आपको वो पता चलेगा। सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसमें मोबाइल की सेटिंग्स भी मिलेंगी आपको, डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ऐड और रिमूव कर सकते हैं सेटिंग्स, प्रिंटर्स भी ऐड रिमूव कर सकते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल का कैसे मैनेजमेंट होता है, फोल्डर क्या होता है, एक्सटेंशंस क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको चैप्टर 2 के अंदर जानने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है, यहाँ से जो 3-4 चैप्टर आप देखेंगे वो भी बहुत जरूरी है। बेसिकली ये एमएस ऑफिस है। सबसे पहला आपको इसमें मिलेगा वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिकली वर्ड है, एमएस वर्ड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसके जितने भी कंटेंट यहाँ पे दिए गए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, क्यों सीखेंगे आप, क्या होता है इससे, वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक्स क्या क्या हैं, विंडो कैसी दिखती है वर्ड प्रोसेसिंग की, उस विंडो के अंदर कौन सी चीज कहाँ होती है, किस नाम से उसको हम जानते हैं, क्या होता है टाइटल बार, मेन्यू बार, स्लाइड बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, कैसे बनता है, और अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप सेव कैसे करोगे, अगर उस डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करी है तो हम उस पर क्या करेंगे, कैसे हम पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, उसको सेटअप कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें उसको प्रिंट करना है। तो ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे, वो सब चीजें इसके अंदर आपको देखने को सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि हम फाइल को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड टेक्स्ट की एडिटिंग कैसे करनी है, आपको कट कॉपी पेस्ट कैसे करना है, फॉन्ट क्या होता है, कैसे स्टाइल आप करेंगे, फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करेंगे, बुलेट्स क्या होती हैं, चेंज केस क्या होता है, हेडर फुटर के बारे में आप जानेंगे, एंड टेबल। जैसे कि आप इस स्लाइड के अंदर जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये कंटेंट मैंने एक टेबल पे लगाए हैं, टेबल पे इंसर्ट किए हैं, लेकिन ये पावर पॉइंट के अंदर बनाया मैंने। ऐसी ही टेबल अगर आपको वर्ड में बनानी हो तो वर्ड प्रोसेसिंग में आप कैसे करेंगे, उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें देखेंगे आप। प्लस मेल मर्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग का, और इसके बहुत सारे यूजेस आप सीखेंगे जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड शॉर्टकट कीज 3.8 में आपको दिखाया गया है, समरी आएगा, एंड मॉड्यूल क्वेश्चन एंड आंसर्स, चैप्टर से रिलेटेड ही आपको चीजें मिलेंगी। एंड इसका लर्निंग आउटकम्स ये जरूर आपको पढ़ना है, मैं इतना वीडियो के अंदर नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये चीज ये स्लाइड में लिखी है, विजिबल है अच्छे से, आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं बाद में भी। नेक्स्ट जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ वो है चैप्टर 4 स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मींस एक्सेल। एक्सेल स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट एक बहुत बड़ी शीट होती है, कैलकुलेशन के लिए यूज होती है, फॉर्मूलाज के लिए यूज होती है, टेबल्स बनाने के लिए यूज होती है, डेटा एंट्री करने के लिए यूज होती है। तो उसके बारे में आपको पता चलेगा क्या होती है स्प्रेडशीट, शीट क्या होती है, कॉलम क्या होता है, रो कॉलम कैसे इंसर्ट करने हैं, डिलीट करने हैं, कैसे फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, क्लोज करना है, कैसे सेल के अंदर जो चीज आपने लिख दी है उसको मॉडिफाई कैसे करोगे आप, फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, कैसे उसका साइज बड़ा करोगे, कैसे आप उसका बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे आपको करनी है। और अगर आपने कोई डेटा रेडी किया है स्प्रेडशीट पे, उसकी सॉर्टिंग कैसे करनी है, उसको फिल्टर कैसे करना है। और अगर कोई डेटा आप बना रहे हैं तो यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है फ्रीज पैन, जिसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर रो या कॉलम आप फ्रीज करना चाहते हैं वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाएगा, बाकी आप रो और कॉलम को मूव करके देख सकते हैं, बट जो चीज आपने फ्रीज कर दी है वो उसी जगह पर पर्टिकुलर ही रहेगी। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, हर स्लाइड पर सर्व शिक्षा अकेडमी ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस लिखा आ रहा है। अब ये मैंने फ्रीज नहीं किया है, ये मैंने लिखा हुआ है हर स्लाइड पे, इसलिए आपको दिख रहा है। लेकिन वही चीज हम एक्सेल में करेंगे या स्प्रेडशीट में करेंगे, तो स्प्रेडशीट में बहुत सारे रो और कॉलम होते हैं, तो वो आप जितना नीचे जाएंगे वो कॉलम्स उतने ऊपर ऊपर चलते जाते हैं, तो पिछली वाली चीजें वो हाइड होती जाती, एक्चुअली वो हाइड नहीं होती, वो ऊपर बढ़ता जाता है, तो ऊपर वाली चीजें ऊपर जाती जाती है जो हमें नहीं दिखती हैं। तो वो चीज अगर आप फ्रीज करके रखना चाहते हो जिससे कि आपको दिखे कि भाई ये है मेरा कॉलम, इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग डेटा फिल करना है,
तो ये पर्टिकुलर रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए यूज होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको सीखने को यहाँ पर मिलने वाली है। और इसके साथ साथ फॉर्मूलाज, फंक्शंस, चार्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रेडशीट सीखा, फॉर्मूला नहीं सीखा तो स्प्रेडशीट सीख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप डेटाबेस पे काम करेंगे, आप किसी भी डेटा एंट्री का वर्क करेंगे, तो वहाँ फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है। फंक्शंस आप लगाना सीखेंगे, किसी टेबल को चार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, जिसमें बहुत सारे चार्ट्स के बारे में आप सीखेंगे। फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, जिसमें आप सब्ट्रैक्शन, फंक्शंस जो नॉर्मल डिफॉल्ट जो फॉर्मूलाज होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सीखेंगे। बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे, जैसे सम है, काउंट है, मैक्स, मिन, एवरेज, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे। चार्ट्स की बात की जाए, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, एरिया चार्ट, सरफेस चार्ट, ऐसे बहुत सारे चार्ट ऑप्शंस आपको एक्सेल की ये स्प्रेडशीट में आपको सीखने को मिलेंगे। एंड इसका समरी और इसका मॉड्यूल क्वेश्चन एंड आंसर्स, और इसका लर्निंग आउटकम भी आपको देखना है, पढ़ना है अच्छे से, कि भाई अगर मैं ये सारी चीजें कंटेंट सीखूं तो मुझे क्या क्या और करने को आगे मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो हम बात करें वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जिसको हम पीपीटी के लिए ज्यादा जानते हैं, प्रेजेंटेशन में हम पीपीटी प्रेजेंटेशन, जो कि पावर पॉइंट के अंदर होता है। जो आप वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं, सब कुछ मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर ही बनाया है, और ये भी एक प्रेजेंटेशन ही है, जिसमें आप एक स्लाइड होती है, पर्टिकुलर पेज को हम स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे आप उसको फॉर्मेटिंग करते हो, उस पर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, उसको साइज में कैसे बड़ा करना है, कलर कैसे चेंज करना है, इमेज कैसे लगानी है, टेबल बनानी तो वो टेबल कैसे लगानी है, सब कुछ। इसके अलावा आप जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, उसमें स्लाइड का सेटअप कैसे करोगे, उसके अंदर टाइमिंग कैसे लगाएंगे कि एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड कब आएगा, उसका ट्रांजिशन कैसे सेट करेंगे कि अगर एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड आ रही है तो वो कैसे चेंज होगी, कितने टाइम बाद होगी, और उसके जो कंटेंट है उसमें एनिमेशन कैसे होगा। जैसे अब देखते हैं टीवी में जो एड आते हैं, एड में बहुत सारी चीजें, जैसे एक फोन है, फोन बहुत स्पीड में उड़ता हुआ आया और फ्रंट पे आपको दिख गया कि भाई ये फोन है, या किसी का नाम गिरते हुए लेटर्स, एक एक लेटर गिर रहा है, और वो जो लेटर्स गिर रहे हैं उससे एक नाम बन रहा है, तो वो चीजें क्या है, वो एनिमेशन है। और वो एनिमेशन आप यहाँ पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, वो सिखाया जाएगा। जितनी भी स्लाइड है, अगर उन स्लाइड को कलर करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, वो कैसे करनी है, अगर आप उन स्लाइड्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो प्रिंट कैसे करना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ ओवरऑल आपको यहाँ पावर पॉइंट के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, और इसका फिर समरी आपको देखने को मिलेगा, और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। और इसका लर्निंग आउटकम्स पढ़िए, क्या आपको सीखने को मिला है इससे। चैप्टर 6 इज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ट्रिपल डब्ल्यू। अब इस चैप्टर में आपको इंटरनेट के बारे में, उसके नेटवर्क के बारे में, लैन वैन नेटवर्क टोपोलॉजी, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट, ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है, इंटरनेट ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, यूआरएल, इसके बारे में पता चलेगा। आईपी एड्रेस के बारे में पता चलेगा, आईएसपी एंड आईएसपी के क्या रोल्स हैं इसके बारे में पता चलेगा, प्रोटोकॉल के बारे में आप अच्छे से जानेंगे। इसके अलावा कनेक्शन के मॉडल मोड्स, जैसे इंटरनेट अगर कनेक्ट करते हो तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं। हॉटस्पॉट हम यूज करते हैं, मान लीजिए मेरे घर में वाईफाई नहीं लगा है, मेरे फोन में इंटरनेट है, मैं अपने फोन से कंप्यूटर को चलाना चाहती हूँ या लैपटॉप के अंदर इंटरनेट एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैं फोन का, यहाँ से मैं अपने फोन का इंटरनेट ऑन करूंगी, डेटा प्लस हॉटस्पॉट ऑन करूंगी, और मैं अपने लैपटॉप से वाईफाई ऑन करूंगी, और देन हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं इंटरनेट अपने फोन के साथ साथ लैपटॉप पे भी चला सकती हूँ। इसके साथ साथ कैसे अब वाईफाई क्या होता है, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, ये सारी चीजें क्या होती हैं। फिर आप सीखोगे आईपी एड्रेस क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, उन डिवाइसेस के कुछ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर नंबर्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, IMEI हो गया, मैक हो गया, IP हो गया, ये चीजें आप इनके बारे में जानेंगे। फिर वेब ब्राउजर्स के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं वेब ब्राउजर, आपने देखा होगा गूगल क्रोम आप चलाते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, ओपेरा भी है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, किस लिए यूज होती हैं, इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेट को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, सर्फिंग कैसे कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, मींस कैसे आप उस पर कुछ सर्च करोगे, कुछ करोगे, सर्च इंजन्स क्या होते हैं और पॉपुलर सर्च इंजन्स क्या होते हैं,
ठीक है, आप इंटरनेट पे कैसे कोई चीज डाउनलोड कर सकते हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेज को कैसे प्रिंट करना है, ये सब चीजें भी आप सीखने को आपको मिलेंगी यहाँ पे। इस सिलेबस का कंटेंट में ये भी एक पार्ट है। समरी आप देखेंगे एंड उसके फिर सेम मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको मिलेंगे एंड लर्निंग आउटकम, इसलिए इसके लर्निंग आउटकम को भी साथ साथ पढ़िए आप। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 7, जिसमें आपको मिलेगा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेज, जिसमें आपको ईमेल के बारे में आप जानेंगे। ईमेल में हम कैसे मेल बनाते हैं, कैसे किसी को मेल सेंड करते हैं, कैसे अगर किसी का मेल आया है तो उसको रिप्लाई कैसे करना है, फॉरवर्ड कैसे करना है मेल को, कैसे हम मेल सर्च कर सकते हैं, कोई फाइल अगर आपने बनाई है तो उसको आप कैसे फाइल अटैच करके किसी को भेज सकते हैं। ओवरऑल आपको ईमेल के बारे में यहाँ बहुत सारी जानकारी मिलेगी और ईमेल के थ्रू आप क्या कर सकते हो वो आपको आउटकम में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स, तो सोशल नेटवर्किंग में आपको फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, कैसे आप कनेक्ट करते हो लोगों से सोशली। ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में, ई कॉमर्स क्या होता है, जैसे अमेजोन की हम बात करें, आपको कोई भी चीज शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग ऑनलाइन करनी है। कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा लोग कर रहे हैं, मार्केट नहीं जा रहे, बहुत कम लोग जा रहे हैं, जा भी रहे हैं तो फिर कंडीशंस होती हैं सबकी अलग अलग। तो वो कैसे करोगे आप, ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू करोगे, वो क्या होता है उसके बारे में आप जानेंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे आप व्हाट्सएप करते हैं, आप फेसबुक मैसेंजर यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, तो वो चीजों के बारे में आप जानेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स से रिलेटेड जानने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज लाइक रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट एक्सेट्रा। तो इसमें क्या मिलेगा आपको कि अगर हम ई गवर्नेंस वेबसाइट्स की बात करें, जैसे कि आजकल हम ऑनलाइन ही रेलवे का टिकट बुक करा लेते हैं, पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरना है, आधार कार्ड के लिए अपडेट करने हैं आधार कार्ड, आपको ये सब पैन कार्ड बनाना है, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो वो कैसे होती हैं आपको बताया जाएगा। और अगर कोई ई गवर्नमेंट सर्विसेज आपको अपने फोन पे चाहिए तो उसके लिए कौन कौन से एप्स आपको मिलेंगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा। एंड डिजी लॉकर, डिजी लॉकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हम यूज करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा। मेनली डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी कॉपी रख सकते हो। मेन स्कैन करके हम उसको रखते हैं, पिक्चर्स को रखते हैं, जेपीजी पीडीएफ में आप रख सकते हो। और यहाँ से अगर कोई भी चीज आप किसी को ट्रांसफर करते हैं या कहीं शो करते हैं तो उसको ओरिजिनल ही माना जाता है। एंड फिर उसका समरी और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको चैप्टर के मिलेंगे। फिर चैप्टर 8 है हमारा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत जरूरी डिटेल्स इसके अंदर दी गई हैं, जिसमें आपको ओटीपी के बारे में बताएंगे। ओटीपी लाइक वन टाइम पासवर्ड, जो कि आप लोग बहुत बार देखते होंगे, यूज करते होंगे, आपके साथ भी होता होगा। एंड क्यूआर कोड, जिसको हम क्विक रिस्पॉन्स बोलते हैं, जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब कुछ रखा होता है, उसके क्यूआर कोड्स रखे होते हैं। आप अपने उन यूपीआई ऐप से उसको या किसी पर्टिकुलर ऐप से उसको स्कैन करते हैं, देन पेमेंट कर देते हो आप। तो ये सारी चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी। क्या होता है यूपीआई, एईपीएस क्या होता है, यूएसएसडी क्या होता है, कार्ड्स में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। मेनली हमें मालूम है, हम सुनते हैं डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एक्चुअली में डेबिट और क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या है आपको पता चलेगा। ई वॉलेट, ई वॉलेट क्या होता है, हम अपने पॉकेट में तो वॉलेट रखते हैं, ठीक है, लेकिन ई वॉलेट क्या होता है आप उसके बारे में जानेंगे। पीओएस के बारे में जानेंगे, जो कि पॉइंट ऑफ सेल होता है, तो ये चीजें पता चलेंगी। एंड इंटरनेट बैंकिंग, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है। एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ऐसी जो सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं या हमें मिलती हैं, ये चीजें मेनली मनी ट्रांसफर के लिए या इंटरनेट बैंकिंग के लिए होती है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। पता चलेगा आपको एनईएफटी से हम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, आरटीजीएस से कैसा कर सकते हैं, और ये सारी चीजें क्या होती हैं। फिर ऑनलाइन बिल पेमेंट, आजकल हम अपने डिश टीवी का बिल ऑनलाइन पे कर देते हैं, हम अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर देते, तो ये सारी चीजें घर बैठे आप कैसे कर लेते हो, कैसे करनी चाहिए, ये कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको पता चलेंगी। एंड देन उसका फिर समरी एंड मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको मिलेंगे। एंड इसका ओवरव्यू जरूर आपको पढ़ना है, आउटकम्स जरूर पढ़ने हैं। एंड लास्ट चैप्टर इज चैप्टर 9, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी।
अब जब आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें करते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हमारे लिए अच्छी भी है, बहुत सारी चीजें बुरी भी है। मान लीजिए मैंने किसी को मनी ट्रांसफर करनी है और मैंने जहां से मनी ट्रांसफर किया, जिस वेबसाइट को मैंने यूज किया, जिस वेबसाइट के थ्रू मैं पेमेंट कर रही हूँ, वो ये वेबसाइट जो है सिक्योर नहीं है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है? और अगर मैंने उस वेबसाइट से किसी को पेमेंट कर दी, तो हो सकता है कि जहां जिस जगह मैं पेमेंट करना चाहती थी वहां पेमेंट ना जाकर किसी और के पास पेमेंट चली गई है, मुझे पता भी नहीं चला है, और पेमेंट, मेरा जो पैसा था वो किसी तरीके से गायब हो चुका है। मतलब मैं फ्रॉड में आ गई हूँ। कैसे हो गया ये चीज? तो ये साइबर क्राइम होता है एक तरीके से। साइबर क्राइम हो रहा है तो साइबर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो वो कैसे होती है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता चलेगा, डिटेल आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ये सारी चीजें भी आप पढ़ेंगे। चैप्टर 9 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर बनाया गया है, ठीक है। एंड देन फिर उसका समरी, मॉडल एंड मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ जो नीचे रेड लाइन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी आपको पढ़ना है कि यहाँ पे क्या चीजें बताई गई हैं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ्री ओपन सोर्स उबंटू एंड लिब्रे ऑफिस में बी यूज। ये थियोरिटिकली तो हमने सारी चीजें इसमें सिलेबस में पढ़ ली। जब आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिकली जो चीजें आप पढ़ेंगे, उसके लिए आप उबंटू एंड लिब्रे ऑफिस का यूज करेंगे। तब उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड लिब्रे ऑफिस जैसे कि एमएस ऑफिस है, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस है। तो वो उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल जब आप नॉलेज लेंगे तो आपको इस चीज की तैयारी करनी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये जाना कि ट्रिपल सी का अगर हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम के लिए हम रेडी हो रहे हैं, तो हमें क्या क्या सिलेबस करना चाहिए, तो वो चीज के बारे में हमने आपको बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखकर हमें इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, हमारी इस वीडियो पे कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, और हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।